विवेक जी, अब आप बताइए, आप पैसा पैदा करते हैं कि पैसा कमाते हैं? गुरुजी अभी तो मैं दोनों कर रहा हूँ। दोनों कर रहे हैं। देखिए, जी गुरुजी। ये बुद्धि कौशल है कि पैसा, मतलब इसको मैं बड़ा पसंद करता हूं, खुद भी करता हूं, इसलिए पसंद करता हूं कि शरीर में क्षमता है, इसलिए पैसा पैदा भी कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब शरीर की क्षमता कमजोर हो जाएगी, उसके लिए भी एक व्यवस्था बना रखी है जहां से पैसा कमाए। इसलिए हमेशा दोनों का, क्योंकि हम लोग इतने बड़े राजघरानों के लोग नहीं है कि हम लोगों के पास कोई लाख 2 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, या हमारे कोई पैतृक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो हम लोगों को एक साथ, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, दोनों दिशा में काम करना चाहिए। मैं इनके प्रयास से बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा कि हम पैसा पैदा भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर और बुद्धि में सामर्थ्य है, और साथ में ऐसे तरीके भी बनाते चले जा रहे हैं जिनसे ऑटोमेटिक पैसा हमारे पास आता रहेगा। कल के दिन जब हमारे शरीर का सामर्थ्य कमजोर हो जाएगा, बुद्धि का सामर्थ्य कमजोर हो जाएगा, तो ये जो तरीके मैंने बना रखे हैं, उन तरीकों से मुझे आय होती रहेगी, जिससे मेरा बुढ़ापा, मेरे जीवन का आगे का समय अच्छी तरह से गुजरेगा। अब इसका उदाहरण दीजिए कि व्यक्ति एक साथ पैसा पैदा भी कर सकता है, पैदा कमा भी सकता है। ये कैसे कर सकता है? हाँ, तो जी मतलब गुरुजी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल से पैसा पैदा करने के बाद भी आज तक हम कोई ऐसी योजना नहीं बना पाए जिससे कि पैसा कमाने की भी प्रक्रिया साथ में शुरू। जी बिल्कुल, नहीं है ऐसा गुरुजी। तो सोचिए, उस दृष्टि से आप अपने जीवन को जी ही नहीं रहे हैं जो संपन्न होने के लक्षण। और जब उस दृष्टि से आप अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो आपकी अपेक्षा संपन्न होने की क्यों है? तो कहने का तात्पर्य जो है वो यही है कि हमारे पास पूरे जीवन पैसा पैदा करने के बाद भी अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक कोई ऐसी योजना नहीं होती जिससे हम पैसा कमाएं, और संपन्न होने की इच्छा है। इसीलिए आप और हम पैसा कमाने की प्रक्रिया क्योंकि शुरू नहीं की है अभी तक, इसलिए जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। तो इस आर्थिक तंगी से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा पैदा करने के साथ साथ पैसा कमाने पर भी काम करना चाहिए। और जो पैसा पैदा करने के साथ साथ पैसा कमाने पर काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कभी संपन्न नहीं हो सकता। वह शारीरिक मजदूर हो सकता है, वह बौद्धिक मजदूर हो सकता है। और मजदूर को मजदूरी मिलती है, चाहे वह शारीरिक हो चाहे बौद्धिक। और जिस दिन वह मजदूरी नहीं करता है, उस दिन उसे पैसा नहीं मिलता।